चंदनपुर गांव में पल्लवी नाम की एक गरीब लड़की रहती थी। उसके पिता एक मजदूर थे और माँ घर संभालती थी। पल्लवी गांव के ही एक स्कूल में पढ़ती थी। पल्लवी की क्लास टीचर अनुराधा मैडम बहुत अच्छी थी। सभी बच्चे उससे बहुत प्यार करते थे, लेकिन उनका ट्रांसफर कहीं और होने के कारण आज स्कूल में उनका आखिरी दिन था। गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, आज मेरा इस स्कूल में आखिरी दिन है। अब तुम्हारी नई टीचर नीलम मैडम तुम्हें पढ़ाएंगी। आप सब बच्चे बहुत अच्छे हो और खासकर पल्लवी तुम अपनी पढ़ाई मत छोड़ना। अच्छा मैं चलती हूँ। आप सब बच्चे अपना ख्याल रखना और खूब मन लगाकर पढ़ना। अनुराधा मैडम, आप बहुत अच्छी टीचर हैं। आप बहुत अच्छा पढ़ाती हैं। हम सबको आपकी बहुत याद आएगी। आप प्लीज मत जाइए। हाँ मैडम, हम आपको बहुत मिस करेंगे। आप रुक जाइए ना प्लीज। बेटा, मेरा जाना जरूरी है। मेरा ट्रांसफर दूसरे स्कूल में हो गया है। मैं भी तुम सबको बहुत मिस करूंगी। अपना ख्याल रखना। गुड बाय। अनुराधा मैडम वहाँ से चली जाती हैं। उनकी जगह नीलम मैडम उस स्कूल में पढ़ाने आती हैं। नीलम मैडम बहुत ही गुस्से वाली और खड़ूस स्वभाव की थी। नीलम मैडम क्लास में आती है तो देखती है कि सभी स्टूडेंट स्कूल ड्रेस में थे, जबकि पल्लवी फटे पुराने कपड़ों में ही स्कूल में पढ़ने आती है। ए लड़की, इधर आ। तुम्हारी यूनिफॉर्म कहाँ है और तुम घर के कपड़े पहनकर क्यों आई हो? मैडम, बेचारी पल्लवी बहुत गरीब है। अभी इसके पास यूनिफॉर्म खरीदने के पैसे नहीं है और प्रिंसिपल मैम ने इसे कुछ दिनों के लिए छुट्टी दी है, इसलिए ये ऐसे ही पढ़ने आती है। जब इस गरीब की औकात नहीं है यूनिफॉर्म लेने की, तो फिर ये पढ़ने क्यों आती है? तुम गरीब होते ही गंदी नाली के कीड़े हो और वहीं ठीक लगते हो। अभी मैं तुझे बताती हूँ। यहाँ नीलम मैडम पल्लवी की खूब पिटाई करती हैं और उसे सजा के तौर पर क्लास से बाहर कर देती हैं। पल्लवी रोते हुए हाथ ऊपर करके खड़ी रहती है। पल्लवी गरीब थी, इसलिए उसकी नई क्लास टीचर उससे बहुत बुरा बर्ताव करती थी। गरीब कहीं की, तुझे कितनी बार कहा है क्लास में सबसे पीछे वाली बेंच पर बैठा कर? मैं तेरी शक्ल देखती हूँ तो सारा दिन खराब हो जाता है। बेचारी पल्लवी चुपचाप पीछे जाकर बैठ जाती है। नीलम मैडम का गुस्सा हर दिन स्कूल स्टूडेंट्स पर निकलता था, लेकिन पल्लवी को तो हर रोज उसका शिकार होना पड़ता था। हालात ऐसे हो गए कि अब तो पल्लवी को स्कूल आने में भी डर लगता था। ऐसे कुछ दिन बीतते हैं। अपनी टीचर के बुरे बर्ताव की वजह से पल्लवी एक दिन स्कूल न जाकर एक नदी किनारे बैठकर रोने लगती है। नीलम मैडम बहुत बुरी है। जब देखो हमें डांटती रहती है और मुझसे तो ऐसी नफरत करती है जैसे मैंने गरीब होकर कोई पाप कर दिया। काश कि मेरे पास कोई शक्ति होती तो मैं उन्हें अच्छा सबक सिखाती। तभी एक साधु वहाँ आता है और वो पल्लवी की बात सुन लेता है। बेटी, तुम उदास मत हो। मैं तुम्हें ऐसी जादुई शक्ति दूंगा जिससे तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। साधु उसे एक जादुई शक्ति देता है जिससे उसके हाथ जितना वो चाहे लंबे कर सकती है। बाबा ये तो चमत्कार हो गया। पल्लवी खुशी खुशी स्कूल जाती है और वहाँ जाकर ये बात सभी बच्चों को बताती है। कुछ देर बाद नीलम मैडम क्लास में आती है। वो जैसे ही ब्लैक बोर्ड पर कुछ लिख रही होती है, तभी पल्लवी अपने लंबे हाथ बढ़ाते हुए उसकी पीठ पर चोटी काट देती है। नीलम मैडम पीछे मुड़कर देखती है, फिर वो ब्लैक बोर्ड की तरफ देखकर पढ़ाने लगती है। कुछ देर बाद पल्लवी फिर से उनकी पीठ पर चोटी काट देती है। लगता है कपड़ों पर चींटी चढ़ गई है। उफ, अब मुझसे तो नहीं पढ़ाया जाता। ऐसा करती हूँ, आज कुर्सी पर बैठकर आराम करती हूँ। वैसे भी इन गरीबों ने कौन सा पढ़ लिख कर कलेक्टर लग जाना है। पल्लवी की इस हरकत को देख सभी बच्चे मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। फिर मैडम कुर्सी की तरफ देखकर कहती है, ओफो, ये मेरी चेयर कितनी गंदी है। ए गरीब लड़की, चल इधर आ और इसे जल्दी से साफ कर। जी मैडम, लेकिन उसके लिए मुझे वहाँ आने की जरूरत नहीं। तभी पल्लवी अपने हाथ बढ़ाती है और चेयर तक ले जाती है और क्लास में सबसे लास्ट बेंच पर बैठे बैठे ही चेयर साफ कर देती है। उसके लंबे हाथों को देखकर नीलम मैडम डर जाती है। ये क्या है? घबराइए नहीं मैडम, ये मेरे लंबे हाथ हैं। दरअसल हमारे परिवार को वरदान मिला हुआ है कि जब भी कोई 8 साल का हो जाता है तो उसके हाथ अपने आप लंबे हो जाते हैं। ये कैसा वरदान है? नीलम मैडम डर के मारे स्टाफ रूम चली जाती है। अगले दिन जब वो क्लास में बच्चों को पढ़ा रही होती हैं। हाँ तो बच्चों, अब कौन ये मैथ का सम सॉल्व करके दिखाएगा? अरुण, तुम बताओ। पर मैडम, मुझे ये नहीं आता। नहीं आता तो सारा दिन स्कूल में करते क्या हो? मैं तुम्हें अभी बताती हूँ। वो डंडे से उसकी पिटाई करने ही वाली होती है कि तभी पल्लवी अपने लंबे हाथों को बढ़ाकर एक हाथ से डंडा और दूसरे हाथ से नीलम मैडम की गर्दन पकड़ लेती है। बचाओ बचाओ, रोको रोको, अपने लंबे हाथों को रोको। आज ये हाथ नहीं रुकेंगे मैडम। बोलो मैडम, आज के बाद किसी बच्चे को टॉर्चर करोगी, उसे मारोगी? आज के बाद अगर किसी को भी आपने परेशान किया तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। नहीं, मुझे माफ कर दो। मैं आपसे किसी को कुछ नहीं कहूँगी। मुझे माफ कर दो बच्चों।
उस दिन के बाद नीलम मैडम सब बच्चों के साथ बहुत अच्छे से पेश आने लगी और खासकर पल्लवी से। उसे अब वो कभी कुछ नहीं कहती। पल्लवी के लंबे हाथों की वजह से आज सब बच्चों को नीलम मैडम के अत्याचारों से मुक्ति मिल चुकी थी। केशवी का पिता रामदीन बहुत खुश था। खुशी का कारण ही इतना बड़ा था। केशवी बिटिया कहाँ है? अरे कलावती कहाँ हो तुम दोनों? आ रही हूँ जी। क्या हुआ? आज तो आप बहुत खुश हो जी। बापू आपने बुलाया? हाँ बिटिया, खुशी की तो बात है कलावती। हमने जो फॉर्म भरा था ना, उसमें हमारी केशवी का नाम आ गया है। अब हमारी केशवी बड़े स्कूल में पढ़ेगी। अरे केशवी बिटिया, उदास क्यों हो गई? क्या तू खुश नहीं है कि तू बड़े स्कूल में पढ़ने जाएगी? माँ बापू सब मेरे काले रंग का मजाक उड़ाते हैं। सब कहते हैं कि मेरा काला रंग है और इतने लंबे लंबे काले नागिन जैसे बाल हैं। ये कहकर पहले वाले स्कूल में सब मेरी हंसी उड़ाते थे। मुझे पता है इस स्कूल में भी सब मेरी हंसी उड़ाएंगे। नहीं बिटिया, वो बहुत बड़ा स्कूल है, वहां पर कोई हंसी नहीं उड़ाएगा। तुझे वहां बहुत अच्छा लगेगा। केशवी का रंग काला था, पर उसके बाल बहुत ही सुंदर और लंबे घने थे। केशवी के काले रंग के लिए उसे बहुत सुनना पड़ता था। अब नए स्कूल में जाते हुए वो बहुत डर रही थी। रामदीन और कलावती के समझाने पर केशवी स्कूल चली जाती है। सब बच्चे और टीचर केशवी को घूर घूर कर देख रहे थे। केशवी अपनी क्लास में जाती है। उसे देखकर सब बच्चे जोर जोर से हंसने लगते हैं। अरे अरे भागो, देखो ये लड़की देखने में कितनी बदसूरत है। हाँ, इसका रंग कितना काला है और इसके लंबे बाल। ओह, ये तो कितनी डरावनी, बिल्कुल भूतनी लग रही है, भूतनी। क्लास के सब बच्चे केशवी को भूतनी भूतनी कहकर क्लास से बाहर भागने लगते हैं। केशवी का रोना निकल आता है। तभी उनकी क्लास टीचर आ जाती है और वो बच्चों को डांट कर बिठाती है। ये क्या शोर मचा रखा है? चलो अपनी अपनी सीट पर बैठो। और तुम लड़की, क्या नाम है तुम्हारा? जी वो मेरा नाम। क्या बात है, काली होने के साथ साथ गूंगी भी हो क्या? पता नहीं आज का दिन कैसा जाएगा। इतनी भद्दी शक्ल की लड़की हो तुम। जाओ सीट पर बैठो। तभी क्लास में दूसरी टीचर आ जाती है और वो केशवी को बैठा हुआ देखती है। सुनैना मैडम, ये न्यू एडमिशन आई है क्या क्लास में? हाँ दीपिका मैडम, है तो गरीब, पर वो मुफ्त फॉर्म भरा होगा, उसी वजह से एडमिशन मिल गया, वरना इतने बड़े स्कूल में एडमिशन कहाँ मिलता है। लड़की का भले ही रंग काला है, पर बाल देखो कितने लंबे हैं। वैसे एक बात बोलूं, जरा कान इधर लाना। टीचर दीपिका टीचर सुनैना के कान में कुछ कहती है, जिसे सुनकर टीचर सुनैना चौंक जाती है। अगले दिन से टीचर सुनैना का व्यवहार केशवी के साथ बिल्कुल बदल जाता है। केशवी बेटा, क्या तुम थोड़ी देर स्कूल में मेरी हेल्प के लिए रुक सकती हो? मेरी अलमारी बहुत फैली हुई है, मैं सोच रही थी समेट कर घर जाऊंगी। जी मैं रुक जाऊंगी, मुझे तो अच्छा लगेगा टीचर जी अगर मैं आपकी मदद करूं। टीचर सुनैना के कहने पर केशवी रुक जाती है। केशवी बेटा, तुम्हारे बाल बहुत सुंदर हैं। काश मेरे बाल भी इतने ही सुंदर होते। देखो, मुझे बहुत सुंदर चुटियां बनानी आती है। तुम बैठो, मैं तुम्हारी सुंदर सी चुटियां बनाती हूँ। केशवी की खुशी का ठिकाना नहीं था। आज उसकी क्लास टीचर उस पर इतना प्यार बरसा रही थी। टीचर उसे कुर्सी पर बैठा देती है और उससे प्यार से बात करती है और चालाकी से चुपचाप उसकी चोटी के थोड़े से बाल काट लेती है। केशवी को इस बारे में पता ही नहीं चलता। केशवी खुश हो जाती है क्योंकि उसकी टीचर उसके साथ बहुत अच्छे से बात करने लगी थी। केशवी रोजाना ही किसी न किसी काम के लिए अपनी टीचर के साथ रुक जाती थी। अब तो उसकी टीचर ने उसे क्लास मॉनिटर भी बना दिया था। केशवी के माता पिता भी इस बात से संतुष्ट थे कि केशवी का अपने स्कूल में मन लग गया है, पर धीरे धीरे केशवी के बाल छोटे होने लगे। एक दिन केशवी सिर धोकर बाहर निकली तो कलावती उससे बोली, केशवी तेरे बाल इतने छोटे कैसे हो गए? तूने तो कटवाए भी नहीं, दिखा तो जरा, कहीं किसी सहेली ने तो नहीं काट दिए? पता नहीं माँ, मैंने तो कोई बाल नहीं कटवाए, फिर छोटे कैसे हो गए मुझे नहीं पता। नहीं, किसी ने मेरे बाल नहीं काटे माँ। अरे कलावती, तुम भी बेकार में बच्ची को परेशान कर रही हो। अब उसका स्कूल में मन लगा है तो तुम इन बालों के पीछे पड़ जाओ। अरे बाल तो घर की खेती है, जब मर्जी बढ़ा लो, जब मर्जी कटवा लो, और फिर टूट भी तो जाते हैं मौसम के अनुसार। जा बिटिया जा, तू तैयार होकर स्कूल जा। कलावती भी ये सब बातें सोचकर चुप हो जाती है, पर टीचर सुनैना का लालच बढ़ता ही जा रहा था। एक दिन उसने बहाने से जब केशवी को रोका तो कुछ ज्यादा ही बाल काट दिए और केशवी की नजर कैंची पर पड़ गई। केशवी रोने लगी। मैम, आपने मेरे बाल काट दिए। इसका मतलब मेरे बाल तभी छोटे हो रहे थे क्योंकि आप रोजाना बहाने से मेरे बाल काटती थी, पर क्यों? मैं सबको बता दूंगी कि आपने ही मेरे बाल काटे हैं।
तभी टीचर दीपिका भी वहीं आ जाती है। अरे मैडम सुनैना, इस लड़की की इतनी लंबी जुबान, ये तो हमारी पोल खोल देगी। अरे कैसे पोल खोल देगी मैडम दीपिका, ये जानती नहीं है हम कौन है। ए लड़की, अगर तूने किसी को भी इस बारे में कुछ भी बताया तो तुझे स्कूल से निकलवा दूंगी, समझी? और फिर तुझे किसी भी स्कूल में एडमिशन नहीं मिलेगा। चुपचाप हमें तेरे बाल काटने दे। केशवी घबरा जाती है, वो कुछ भी नहीं बोल पाती। वो रोती हुई एक सुनसान सड़क पर चलती जाती है। उसे खबर ही नहीं थी कि वो घर के रास्ते नहीं बल्कि जंगल के रास्ते पर चली गई है। वो एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगती है। अब मैं क्या करूं? मेरी सारे बाल टीचर ने काट दिए। अगर मैंने किसी से कुछ भी कहा तो वो मुझे स्कूल से निकाल देगी। फिर माँ और बापू कितने दुखी होंगे। पर मेरे बाल अगर कट गए तो मैं बिल्कुल गंजी हो जाऊंगी। मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। कौन मेरी मदद करेगा? तभी वहां पर एक सुंदर सी परी प्रकट होती है। मैं तुम्हारी मदद करूंगी। मैं एक जादुई परी हूँ। मैं तो जंगल में भ्रमण कर रही थी, पर तुम्हारी रोने की आवाज सुनी तो मैं यहाँ आ गई। बोलो, तुम्हें क्या परेशानी है बेटी? केशवी उस परी को अपनी सारी दुख भरी बात बताती है। परी केशवी के सिर पर हाथ रखती है तो केशवी के बाल पहले जैसे लंबे और घने हो जाते हैं। ये देखकर केशवी बहुत खुश होती है, पर एकदम से उदास हो जाती है। उदास मत हो केशवी बेटा, अब जो भी तुम्हारे बाल काटने की कोशिश करेगा वो गंजा हो जाएगा, और जब तक वो सच्चाई नहीं बताएगा उसके बाल वापस नहीं आएंगे। यही सजा तुम्हारे बाल काटने वाले को मिलेगी। अब तो खुश हो ना? आप कितनी अच्छी हो परी माँ। तुम भी तो बहुत प्यारी बच्ची हो केशवी। चलो अब मैं चलती हूँ, मुझे अपने परीलोक रात होने से पहले लौटना है। इतना कहकर परी अदृश्य हो जाती है और केशवी खुशी खुशी घर आ जाती है। अगले दिन केशवी के लंबे बाल देखकर टीचर सुनैना हैरान रह जाती है। वो तो पूरी लालच से भर जाती है और सबके जाने के बाद जैसे ही टीचर सुनैना केशवी के बाल काटने लगती है, केशवी के बाल तो नहीं कटते पर टीचर सुनैना पूरी गंजी हो जाती है। टीचर दीपिका ने भी टीचर सुनैना का साथ दिया था, इसलिए वो भी गंजी हो जाती है। मैं गंजी कैसे हो गई दीपिका मैडम? आप भी गंजी हो गई, हम दोनों गंजे हो गए, ये कैसे हुआ? हाँ सुनैना मैडम, मैं भी गंजी हो गई, हम दोनों गंजे हो गए। अब हम दोनों इस क्लास से बाहर कैसे जाएंगे? सब हमारी हंसी उड़ाएंगे। हमारे बाल कहाँ चले गए? आप दोनों के बाल अब तब तक वापस नहीं आएंगे जब तक आप प्रिंसिपल मैडम और सबके सामने अपनी गलती को स्वीकार नहीं करोगे। परी माँ ने आप दोनों के बाल छीन लिए। अब आया मजा। किसी के बाल काटकर आप कितना खुश हो रही थी। मैं अभी प्रिंसिपल मैडम और बाकी स्टाफ टीचर्स को बुलाकर लाती हूँ। केशवी सबको बुलाकर लाती है और सबके सामने सच्चाई आ जाती है। सुनैना और दीपिका अपनी गलती मान लेती हैं। वो दोनों केशवी के बाल काटकर बेचा करती थी। वास्तव में वो बाल बेचने का व्यापार करती थी। सुनैना मैडम, दीपिका मैडम, आप दोनों को शर्म आनी चाहिए। आप दोनों टीचर के नाम पर धब्बा हो। हमारे स्कूल की सारी इज्जत आप दोनों के कारण गिर जाती अगर आज केशवी हमें इस बारे में ना बताती। पैसे की लालच में आप अपना टीचर का पद भी भूल गई कि टीचर तो भगवान का रूप होते हैं। आप दोनों को शर्म आनी चाहिए। मैं आप दोनों को अपने स्कूल से इसी समय निकाल रही हूँ और आपको किसी भी स्कूल में टीचर की नौकरी नहीं मिलेगी। मैं सारे स्कूल्स में अभी फोन करके मना कर दूंगी। आपके सारे सर्टिफिकेट छीन लिए जाएंगे। केशवी बेटा, वेरी गुड, तुम बहुत बहादुर बच्ची हो, तभी तो परी माँ के रूप में गॉड ने तुम्हारी हेल्प की। गॉड ब्लेस यू बेटा। टीचर सुनैना और टीचर दीपिका के बाल तो वापस आ जाते हैं, पर उनका टीचर का पद उन्हें वापस कभी नहीं मिलता। उनकी सारी डिग्रियां छीन ली जाती हैं। आज वो अपने किए पर बहुत पछता रही थी। समाज और रिश्तेदार में उनका बहुत अपमान होता है। उस दिन के बाद केशवी से सबने प्यार से बात करनी शुरू कर दी। अब कोई भी केशवी के काले रंग से नफरत नहीं करता था। बेस्ट बडीज। हेलो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स करें इस वीडियो पर, और हाँ, शेयर करना भी ना भूलें। और भी मजेदार वीडियो देखने के लिए नीचे दिए गए बेल आइकॉन को दबाएं। देखते रहिए बेस्ट बडीज।